नमस्कार। मेरे इस चैनल में आप सबका स्वागत है। श्री शिव महिमा, इसके अंतर्गत आज हम बात कर रहे हैं शिव लीलामृत के 5वें अध्याय की। 5वें अध्याय की कथा में अब तक आपने सुना सत्यरथ को किस तरह शाल्व नरेश ने मारा और किस तरह उसकी पत्नी, गर्भवती पत्नी, जो कि जंगल में भाग गई और राजपुत्र को वहाँ जंगल में जन्म दिया और ग्राह ने उसको ग्रस लिया। फिर एक ब्राह्मणी ने अपने पुत्र के साथ ही इसका पालन पोषण किया और शांडिल्य ऋषि ने इसका नाम रखा धर्मगुप्त और उस ब्राह्मणी के पुत्र का नाम रखा शुचिव्रत। तो शुचिव्रत और धर्मगुप्त ये धीरे धीरे बड़े होते होते अब युवा हो गए और युवा होने के बाद स्वाभाविक रूप से दोनों के विचारों में, दोनों के व्यवहार में अंतर होने लगा। हालांकि शांडिल्य ऋषि के मार्गदर्शन में दोनों ही प्रदोष का व्रत, शिव भक्ति और शिव की पूजा वो निरंतर करते रहे, लेकिन स्वाभाविक गुणों में अंतर की वजह से दोनों के विचारों में भी फर्क था। ऐसे ही एक बार इन दोनों के मन में वन विहार करने की आई, तो शांडिल्य ऋषि की आज्ञा लेकर और दोनों वन विहार के लिए गए। एक तो युवावस्था, ऊपर से वन विहार। वहाँ पहुंचकर उन्होंने देखा कि कुछ कन्याएं एक विशेष कन्या के साथ वन विहार के लिए आई हुई है और स्वाभाविक रूप से धर्मगुप्त का ध्यान उस तरफ गया। धर्मगुप्त जैसे उस तरफ देख रहा था, शुचिव्रत को वो बात कुछ अच्छी नहीं लगी और उसने अपने भाई से कहा कि हे धर्मगुप्त, इस तरह किसी भी पराई स्त्री को देखना हमारे लिए उचित नहीं है। लेकिन ये बात धर्मगुप्त के कानों तक पहुंची ही नहीं। उसमें भी उसका कुछ दोष नहीं है, क्योंकि एक तो राजपुत्र है और क्षत्रिय है, तो नैसर्गिक रीति से उसमें कुछ राजा के गुण थे, राजा का स्वभाव था। और शुचिव्रत जो कि ब्राह्मण पुत्र था, इसलिए उसके दिमाग में हमेशा पूजा पाठ, धर्म या व्रत, इस तरह की बातें रहती थी। तो शुचिव्रत को वहीं छोड़कर और धर्मगुप्त आगे बढ़ गया। जहाँ वो कन्याएं अपना हंसी खेल बातें कर रही थी, वहीं जाकर ये पहुंच गया और उन कन्याओं में जो विशेष थी, उसने अपनी सहेलियों से कहा कि आप सब लोग दूसरे वन में चले जाओ और फूल लेके आना। उसकी सखियां थी, वो सब चली गई और वह जो कन्या थी वो गंधर्व कन्या थी। गंधर्वराज कोद्रवीण की कन्या अंशुमति। उस अंशुमति ने जब इस धर्मगुप्त की तरफ देखा और धर्मगुप्त ने भी देखा, तो दोनों के ही मन में एक ही समय एक ही विचार आया कि इसके साथ विवाह करना है। लेकिन धर्मगुप्त, जो कि वास्तविक परिस्थिति से ज्ञात था, तो उसने मन में सोचा कि मेरे पास अभी ना ही राज्य है, ना ही धन संपत्ति है, तो मैं इसे अपने विवाह की बात कैसे करूं। लेकिन इस बात की कल्पना अंशुमति को थी, इसलिए अंशुमति ने स्वतः ही अपने मन की बात धर्मगुप्त से कही कि मेरा मन आपकी तरफ आया हुआ है और मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ, मैं गंधर्व कन्या हूँ। और ये सब सुनकर धर्मगुप्त ने उसको कहा कि हे गंधर्व कन्या, ना ही मेरे पास राज्य है और ना ही मेरे पास अभी धन दौलत है, इसलिए तुम्हारे पिताश्री तुम्हारा विवाह मेरे साथ नहीं करेंगे। तब अंशुमति ने कहा कि आप इसकी चिंता मत करो, आप तीसरे दिन यहीं पर आपके गुरुदेव
आपकी माता और आपके सब आश्रम के लोगों के साथ आ जाना। ये कुछ बात समझ नहीं पाया, लेकिन उसने कहा ठीक है। फिर दोनों में थोड़ी देर बातें हुई और वहां से धर्मगुप्त शुचिव्रत के पास आया और इधर ये गंधर्व कन्या अपनी सहेलियों के साथ वापस गंधर्वराज के पास आई। इधर धर्मगुप्त ने शुचिव्रत को सारी बात बताई और अपने मन की बात भी कही कि मुझे उस गंधर्व कन्या से विवाह करना है। इन दोनों ने घर आकर अपनी माता से कहा और माता ने शांडिल्य ऋषि से इस बात की चर्चा की। शांडिल्य ऋषि त्रिकालज्ञानी थे। उन्होंने ये सब सोचकर, सुनकर, और उन्हें पता था कि ये सब ऐसा ही होना है और अब राजपुत्र को उसका राज्य मिलने का समय आ चुका है। इसलिए उन्होंने कहा कि ये बात उचित है और हम 3 दिन के बाद वहीं जाएंगे। इधर जब अंशुमति अपने पिता के पास गई तो पिता को उसने ये सब बातें बताई और पिता ने उसको पूछा कि तुमने कैसे पहचाना कि वह राजपुत्र वही है, सत्यरथ का पुत्र ही वह है, ऐसे तुमने कैसे पहचाना? तब उसने कहा कि हे पिताश्री, जब एक बार आपने भगवान शिव से इस बारे में पूछा था कि भगवान शिव मुझे ये बताइए मेरी कन्या का हाथ मैं किसके हाथ में सौंपूं, उसके लिए योग्य वर कहाँ होगा, तब भगवान शिव ने कहा था कि सत्यरथ का जो पुत्र है धर्मगुप्त, वह शांडिल्य ऋषि के आश्रम में बड़ा हो रहा है और उसे ही तुम्हारी अपनी पुत्री देना, उसी के साथ उसका विवाह करना। मुझे ये बातें पता थी और इसलिए मैंने वो सब समझ लिया। गंधर्वराज भी बहुत खुश हुए और 3 दिन के बाद अपना सैन्य, अपना दौलत, धन, ऐश्वर्य, संपत्ति और बहुत सारे अस्त्र शस्त्र, इन सब के साथ वो तीसरे दिन जंगल में पहुंच गए, वन विहार के स्थान पर। वहीं पर ये धर्मगुप्त, शुचिव्रत और ऋषि शांडिल्य अपने शिष्यों के साथ पहुंच गए। जैसे ही गंधर्वराज और शांडिल्य ऋषि ने आपस में देखा एक दूसरे को, तो वो सारी बात समझ गए और उन्होंने सहर्ष इन दोनों का विवाह कर दिया। विवाह करने के बाद सभी लोग पालकी में बैठकर सारे सैन्य के साथ विदर्भ देश की तरफ चले। वहां पहुंचने के बाद गंधर्वराज के कुछ विशेष सैनिकों को धर्मगुप्त ने आदेश दिया कि आप दोनों जाओ और जिसने मेरे पिता का वध किया है या मेरे पिता को मारा है, उस व्यक्ति को जीवंत मेरे सामने लेके आओ। उसको इतना पता था कि शाल्व नरेश ने अपने पिता के साथ युद्ध किया था और उसी युद्ध में शाल्व नरेश ने अपने पिताश्री की हत्या की थी, लेकिन सीधे शाल्व नरेश ने उन्हें नहीं मारा था और शाल्व नरेश ने दुर्मर्शन नामक व्यक्ति से उसको मरवाया था। तो गंधर्वराज के कुछ विशेष सैनिक दुर्मर्शन को ढूंढकर पकड़ कर ले आए और धर्मगुप्त के सामने उसको प्रस्तुत किया। धर्मगुप्त ने योग्य उसको शिक्षा दी और बाद में विदर्भ देश के सब प्रजा को पता चला कि उनका अपना खुद का राजपुत्र आया हुआ है, तो सभी लोगों ने जय जयकार की और उसे विदर्भ देश के सिंहासन पर विराजमान किया। राजपुत्र अब राजा हो गया था, उसका राज्याभिषेक किया गया और गंधर्वराज अंशुमति, जो कि अब राजा धर्मगुप्त की पत्नी थी। राजा धर्मगुप्त ने अपने भाई शुचिव्रत को युवराज पद दिया और बहुत ही अच्छी तरह से राज्य कारभार संभालने लगा। शिव भक्ति और शिवलीला, शिव अभिषेक,
सोमवार, प्रदोष व्रत, ये दोनों ही नियमित रीति से करते थे और उन सब के साथ अंशुमति का भी उसी तरह व्रत पालन होता था। प्रजा भी सुखी थी। पूरे राज्य में अब किसी भी तरह का कोई डर नहीं था। आगे के जितने भी राजा थे उन सभी ने अंशुमति के राज्य को अपना ही राजा स्वीकार किया। इस तरह 10,000 वर्ष तक अंशुमति और धर्मगुप्त ने राज्य किया और अंत में भगवान शिव के दूत, जब इनका अंतिम समय आया तो भगवान शिव के दूत आए और उन्होंने शिवलोक में विमान के साथ इनको लेके गए। दोस्तों, कहने को कहानी हम सुनते हैं और मैं कहानी का तात्पर्य भी बता रही हूँ कि आज के कलयुग में ये कहानी हमें क्या सीख देती है। आज भी हम देखते हैं कि कई जगह धोखा दिया जाता है या धोखे से किसी को मार डाला जाता है, किसी का संपत्ति लूट ली जाती है और लोगों को यही लगता है कि जो हम कर रहे हैं वो कोई नहीं देख रहा। लेकिन ऐसा नहीं है। हम अच्छा कर्म करें या बुरा कर्म करें, भगवान हमें हमेशा देखते हैं और उसका फल योग्य समय आने पर अवश्य मिलता है। अगर आपने किसी के साथ बुरा किया है और आप इस बात को भूल गए हैं कि हमने बुरा किया है, हमारा आज अच्छा हो रहा है, लेकिन ऐसी भूल गलती से भी मत करना। जब भी आपका बुरा समय आएगा तब आपके बुरे कर्म का फल आपको अवश्य मिलेगा। और अगर आपने अच्छा कर्म किया है और आज आप दुख पा रहे हैं, तब भी जब आपका अच्छा समय आएगा तब आपके आज के अच्छे कर्म का फल आपको शुभ ही मिलेगा। अंशुमति हो या धर्मगुप्त हो या शुचिव्रत हो, हम इन सब पात्रों से हमें यही पता चलता है कि पिछले जन्मों के कर्मों के अनुसार ही इस जन्म में हमें धन, संपत्ति, पत्नी, पति या ऐश्वर्य या हमारा भाग्य, सब कुछ हमारे पिछले जन्मों के कर्मों के अनुसार ही मिलता है। इसलिए किसी को भी दोष देकर और अपने भाग्य को कभी भी ना कोसे। जो मिला है वो हमारे कर्मों का फल है, जो मिलेगा वो भी हमारे कर्मों का ही फल रहेगा। इसलिए अपने मन में श्रद्धा, भक्ति और विश्वास रखते हुए भगवान की जो भी आपके इष्ट हों उनकी आराधना कीजिए, उन पर भरोसा रखिए और अपने जीवन को आनंदमय बनाइए। इस कथा से अगर आपको कुछ सीख मिली हो और आपको अच्छा लग रहा हो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल बजाइए और कमेंट्स अवश्य कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।